प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय LBS महाविद्यालय कोटपुतली। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि प्रदेश में कोरोना 19 चल रहा है, यानी कोरोना की महामारी का सामना करते हुए आप सभी बच्चों को ई क्लासेस से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप, मेरा निवेदन है बच्चों, आप भी इससे जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। आज मैं आपको बताऊंगा BA पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसमें हम पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के किन्हीं 4 दृष्टिकोणों को बताइए, यानी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोणों को के 4 दृष्टिकोणों के नाम बताइए जो परंपरागत थे। तो हम इस श्रृंखला में हम जो पढ़ेंगे, पहला है ऐतिहासिक पद्धति। यह परंपरागत दृष्टिकोण के किन्हीं 4 ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति राजनीतिक संस्थाओं के अतीत का अध्ययन कर भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन करती है। यानी अतीत के आधार पर, यानी प्राचीन काल में हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था, प्राचीन समय में राजनीति के बारे में हम क्या सोचते थे, इन सब के अध्ययन के आधार पर ही भविष्य का पथ प्रदर्शन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक पद्धति। यह पद्धति बताती है कि राजनीतिक घटनाएं असंबद्ध रूप में घटित नहीं होती, बल्कि एक न टूटने वाली श्रृंखला के रूप में आती हैं। यह पूर्व में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों का विश्लेषण करती है तथा वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं एवं विचारों को प्राथमिकता की एक परीक्षण योग्य बनाती है। यानी प्राचीन काल में राजनीतिक संस्थाएं किस तरह से कार्य करती थी, क्या करती थी, इसी सब चीज़ों के ऊपर आधारित होकर हम भविष्य की या वर्तमान की या भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं, और इसका अध्ययन हम ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ही कर सकते हैं। दूसरी पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। डॉक्टर फाइनर ने आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार की रचना इसी पद्धति के आधार पर की है। तुलनात्मक का मतलब यह है बच्चों कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं या प्राचीन राजनीतिक संस्थाएं जो है, ये अध्ययन करता प्राचीन और वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं की, उनका संगठन की, उनकी नीतियों का तुलनात्मक, यानी दूसरे देशों के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करता है कि ये आपस में किस तरह से एक दूसरे का मतलब तुलना की जाती है कि ये संस्था इस तरह का काम करती रही है इस तरह से। तो इस प्रकार इस पद्धति को हम तुलनात्मक अध्ययन कह सकते हैं, और इसके आधार पर ही हम सामान्य जो सिद्धांत हैं राजनीति विज्ञान के, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। फाइनर ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया है कि आधुनिक सरकारों के सिद्धांत एवं व्यवहार की रचना इसी पद्धति के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों दार्शनिक पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत तर्क एवं कल्पना को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी तर्क और कल्पना, यानी काल्पनिक आधार पर इसकी रचना की जाती है। यह पद्धति अपने प्रतिष्ठित नियमों के प्रकाश में विशेष अवस्थाओं की व्याख्या करती है। यह पद्धति राज्य के लक्षण अथवा उद्देश्यों के संबंध में कुछ निश्चित धारणाओं को लेकर कार्य करती है। इसके बाद यह निश्चित करती है कि उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किस प्रकार के कानून अधिक उपयोगी होंगे तथा ऐसी संस्थाएं अधिक उचित होंगी। इसके बाद ही विद्यमान कानून एवं संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है। दार्शनिक पद्धति, यानी दर्शन का मतलब बच्चों ये है कि दार्शनिक यानी हम किसी चीज़ को कल्पनाओं की, जैसे हम किसी चीज़ की ये व्याख्या करते हैं, जैसे गाय
या जैसे गाय है तो गाय की वो कहता है दर्शन शास्त्र में इसको कल्पनाओं के आधार पर गाय का जो मूल स्वरूप है गोत्व है, यानी गोत्व की हम देखते हैं उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसे ही देखते हैं राज्य एवं संस्थाएं हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका एक निश्चित नियम है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक पद्धति। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय मानव होने के नाते इस विषय में प्रयोग के लिए वैसा स्थान नहीं है जैसा पदार्थ विज्ञानों में होता है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान में विशिष्ट प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। राजनीति विज्ञान के लिए संपूर्ण विश्व एक प्रयोगशाला है और राजनीतिक क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं वे राजनीति विज्ञान के प्रयोग ही हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे पदार्थ विज्ञान में जिस प्रकार के प्रयोग होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जैसे ये विषय हैं, ये कौन से हैं, एक प्रकार से पदार्थ विज्ञान है। जैसे केमिस्ट्री में हम किसी को लेते हैं, इसमें ये देखते हैं कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है कितनी नहीं, किसी प्रकार किसी चौक के टुकड़े को हम तोड़ के देख सकते हैं, मसल कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रयोग हम राजनीति विज्ञान में नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मूल जो विषय है वह मानव है। तो मानव को इस तरह से तोड़ मरोड़ के इस तरह से नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में यानी राजनीतिक क्षेत्र में दिन भर जो घटनाएं घटती रहती हैं, जो सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं हैं, ये आपस में ही एक प्रयोगशाला है और इसी के आधार पर हम इस प्रयोगशाला यानी इस प्रयोगात्मक विधि को अपनाते हैं कि राजनीति में जो घटनाएं वर्तमान में भविष्य में जो घटनाएं घटती हैं उसके आधार पर हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण करते हैं और ये बताते हैं कि ये राजनीति विज्ञान किस तरह से, तो ये हम कार्य करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि राजनीति विज्ञान का यह परंपरागत दृष्टिकोण यानी किन पद्धतियों पर है, कौन कौन से हैं, तो ये बताते हुए हम आज का टॉपिक यहीं करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के किन्हीं 4 दृष्टिकोण को बताइए। तो ये 4 दृष्टिकोण थे, आपको मैंने बता दिया, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, दार्शनिक एवं प्रयोगात्मक। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म बेटा। बच्चों कल हम इसके बारे में दूसरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।